मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिवसीय जोधपुर दौरा। मंडोर, नयापुरा, लाल सागर से रामबाग में करेंगे जनसंपर्क के बाद माली सेवा संस्थान के प्रतिभा सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। महामंदिर स्थित रामबाग परिसर में आयोजित होगा कार्यक्रम। आज शाम 5:30 बजे दशहरा महोत्सव में शिरकत करेंगे। दशहरा महोत्सव के बाद बाईजी के तालाब की लाइटिंग देखने जा सकते हैं सीएम गहलोत। 2 दिवसीय दौरा कल पहुंचे थे जोधपुर और जोधपुर पहुंचते ही सबसे पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे मुख्यमंत्री गहलोत और इस दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरह का माहौल मुख्यमंत्री को इस बार राजस्थान में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि फिर सरकार रिपीट होगी, लेकिन इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा था। इसके बाद बड़ा जनसंपर्क मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। रावल जी का बाग पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पावटा रोड पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वार्ड वासियों से मुलाकात की थी। और ये वही वार्ड है जो कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है और वहां के लोगों से क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहे हैं, एक स्नेह अलग तरीके का जुड़ाव रहा है वहां के लोगों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब संबोधित कर रहे थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप लोगों के असीम प्रेम की कृपा से ही मैं यहाँ से चुनकर आया हूँ और 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ। ऐसे में लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में नारे लगाए और 4थी बार गहलोत सरकार को लेकर के भी जमकर नारेबाजी की। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रातनाड़ा गणेश मंदिर भी पहुंचे थे और अब आज की बात करें तो आज भी सघन जनसंपर्क करने वाले हैं, लेकिन इस जनसंपर्क के मायने इस लिहाज से भी अधिक बढ़ जाते हैं। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की 25 नवंबर को चुनाव होने हैं और इससे पहले ही सूचियां लगातार जारी हैं। कांग्रेस 2 सूची जारी कर चुकी है। एक सूची शनिवार को जारी की गई थी, दूसरी सूची रविवार को जारी की गई थी और पहली सूची में ही जो 33 नाम थे उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी था। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिर मैदान में उतारा गया है और अब देखने लायक रहेगा कि जनसंपर्क किस तरह से आगे और भी विकराल रूप लेता है, बड़ा रूप किस तरह से धारण करता है, क्योंकि लगातार लोगों का हुजूम जनसंपर्क में बढ़ा है। खासतौर पर महिलाओं को देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए महिलाएं बेहद उत्साहित और उत्सुक दिखाई दी एक झलक पाने के लिए। और मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि महिलाएं भली भांति जानती हैं महंगाई की मार क्या है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ लाइव जुड़े हैं। राजीव जी बताइएगा, पहला दिन सघन जनसंपर्क किया गया, भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी, अब दूसरे दिन को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम आज के खास? देखिए शिखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में 50 साल के लगभग राजनीति करते रहे। उन्हें नब्ज पता है कि जनता क्या चाहती है और इन 50-45 सालों में जिस तरीके से उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ जब भी मौका मिला है, उनके हाथ में कलम जब आई है, कुछ ऐसे तोहफे जोधपुर को दिए हैं एक जनप्रतिनिधि के नाते। और सरकार में जब मुखिया के रूप में तो पूरे प्रदेश का पूरा ध्यान रखा है। कौन सोचता था कि एक साथ इतने सारे जिले बना देंगे। और आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं मंडोर गेस्ट हाउस पहुंचना शुरू हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस से कूच कर चुके हैं। आज जनसंपर्क अभियान का दूसरा दिन है और सोचिए कि 199 सीटों पर मुख्यमंत्री को प्रचार करना है, लिहाजा एक जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि के नाते। सरदारपुरा से जब कांग्रेस उनको टिकट दिया है तो उनकी पहली जिम्मेदारी यही होती है कि वे अपने घर में आकर के कम से कम एक ऐसी बिसात बिछाए, तैयारी करें, लोगों से मिले, अपने लोगों से मिले, पार्टी के लोगों से मिले, समाज के लोगों से मिले और जो सरकार ने 5 साल में योजनाएं दी हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी देने का भुलावन, राजस्थान में एक शब्द भुलावनी देना, यानी कि मुझे 199 सीटें देखनी है, पूरा राजस्थान देखना है, बाकी जनता अपना काम संभाले, कार्यकर्ता अपना काम संभाले। कल जिस तरीके से सुबह से लेकर रात तक लगातार जो सिस्टम के तहत कांग्रेस योजनाएं जो लोगों तक बताने की बात हो या आचार संहिता की पालना करने की बात हो, सर्किट हाउस में जेड प्लस और जेड के तहत जो श्रेणी होती है उसके तहत मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में रुके हैं। लेकिन जिस तरीके से नियमों की जो पालना 10 बजे से पहले माइक बंद हो जाना खुद कहते हैं, तो उनका भी उन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे राजन सोलंकी की बात करें, राज गहलोत की बात करें, कुंती देवड़ा की बात करें, शतांश सिंह सांकला की बात करें, रमेश मुराना की बात करें, मनीषा पवार की बात करें, ये तमाम जो छत्रप हैं वो उन्होंने जिस तरीके से हर एक जगह, चाहे स्टेडियम की सभा की बात करें, उमेश चौक की बात करें, बागर चौक की बात करें, वो तमाम
तो कल की सभाओं के अंदर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। और आप भी देख सकते हैं कि राज गेस्ट हाउस के अंदर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचने शुरू हुए। राज गहलोत जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे, क्योंकि राज गहलोत तो मुख्यमंत्री के बहुत बरसों पुराने जो है वो साथी हैं। और यहाँ पर हमेशा जिस तरीके से टिफिन गोट जो मुख्यमंत्री यही किया, सर टिफिन गोट याद आ रही है? और आज जब वापस मुख्यमंत्री तैयारी से पहले हमेशा यही से आगाज करता है। टिप्पण गोट और दूसरी गोटें और सम्मेलन सब याद आ रहे हैं। क्या लगता है किस तरह से तैयारी जो चल रही, जनसंपर्क कल जबरदस्त था, क्या लगता है आपको? काम बोलता है साहब का यार, लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट साहब ने लोगों को इतना रोजगार दिया है, यूनिवर्सिटीज खुली है, तो उससे लोगों को इनडायरेक्ट इतना सारा रोजगार मिला है, समझने वालों को। तो शिकावा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो राज गहलोत का गेस्ट हाउस है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टिफिन गोट किया करते थे, अपने घर से अपना टिफिन लाते थे, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता टिफिन लाते थे। और यहीं से 40-45 साल से लगातार जिस तरीके से इस मंडोर से जो उनका घर का संबंध रहा। बिल्कुल राजीव, उससे पहले चलिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिवसीय जोधपुर दौरा और सघन जनसंपर्क लगातार चल रहा है। शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दशहरा महोत्सव में शिरकत करेंगे। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। आज भी सघन जनसंपर्क करने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और क्योंकि जब भी जोधपुर पहुंचते हैं तो कोशिश यही रहती है कि वहां की जनता से मुलाकात हो, उनके मुद्दों को बेहतरी से समझ सके, लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल पहुंचे थे जोधपुर और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग अलग वार्ड में जनसंपर्क किया था। इस दौरान जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम से जुड़े थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, तस्वीरों को जरा बताइएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल कहां से रवाना हो रहे हैं और कहां पहुंचेंगे इसके बाद? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त मॉनिटरिंग फ्रेम में दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ पहुंच चुके हैं, मंडोर गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज गहलोत का गेस्ट हाउस है जहां से 40-45 साल के पुराने संबंध जो हैं वो रहे हैं। और हमेशा जब भी कांग्रेस का चाहे एमपी इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हमेशा कोशिश यही रहती है कि शुरुआत यहीं से होती है। और देखिए कि तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, समाज के लोग हैं, 36 कौम के जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। और हमेशा मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं था सुदूर नहीं। और जब वो कहते हैं कि मैं जनता का ट्रस्टी हूँ, जनता ने चुनकर के भेजा है, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को निभाना बड़ी बात हो। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पे जो हमेशा खुशनुमा मुस्कान रहती है, जनता के बीच में जब जाते हैं। और जब जनसंपर्क अभियान का दूसरा दिन है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री एक विश्वास के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ में, क्योंकि पूरा राजस्थान संभालना है, 199 सीटें संभालनी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस उत्साह और उमंग के साथ में जनसंपर्क अभियान के दूसरे दिन का आगाज किया है। और जिस तरीके से उनको आज शाम तक सब कुछ कवर अप भी करना है, दशहरे के महोत्सव में भी शामिल होना है, उनको जिस तरीके से माली समाज के कार्यक्रम में भी जाना है, समाज के तो लोग यहाँ पहुंचे ही हैं, लेकिन साथ में पुरानी यादें जो देखिए कि किस खुशनुमा अंदाज से मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं। अपनेपन के प्यार की ये जो तस्वीर है, इनको शब्द देना भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि देखिए पुराने रिश्ते हैं, एक दिन से रिश्ते नहीं बनते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहना, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहना, 3 बार पीसीसी के अध्यक्ष रहना, जनता के साथ रिश्ता जोड़ करके रखना। और देखिए कितनी बड़ी बात कही कि 1 इंच जमीन उनके पास नहीं, अपना खुद का मकान तक उनके पास नहीं, तो समझा जा सकता है कि लोगों से जुड़ाव है। जनता का जब खुद को ट्रस्टी समझकर कहते हैं मैं था सुदूर नहीं, ये तस्वीरें इस बात की साफ तौर पर संकेत देती नजर आ रही है। इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक व्यक्ति से, समाज के बुजुर्ग देखिए कि कई ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री से बड़े हैं, वहां मुख्यमंत्री को पूरा मान सम्मान भी दे रहे हैं। देखिए ये चिर परिचित मुस्कान है। जब ईएसडी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, एक यंग अशोक गहलोत हुआ करते तब की जो मुस्कान है वो आज भी वैसी की वैसी बरकरार है। जब पहला चुनाव जब लड़ा था तो चूंकि परिस्थिति हालात ऐसे थे, ईएसडी मोटरसाइकिल को बेचकर उसके बाद चुनाव लड़ा था। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। 4 चुनाव हार गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और इसीलिए देखिए कि एक कदम से बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये वही जोधपुर है जिसने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, और तीसरे जो मुख्यमंत्री हैं वो 3 बार मुख्य, अब 4थी बार के लिए जिस तरीके से कांग्रेस नेता राजेंद्र सोलंकी हैं, कुंती देवड़ा हैं, यहाँ तमाम जो कांग्रेस नेता हैं अपने संबोधन में यही करें, 4थी बार रिपीटेशन किया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार जनता से करें इस बार मित्र तोड़ना है और राजस्थान में कांग्रेस की काल, तो कहीं ना कहीं उनके भाव हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उनका वो जिक्र करते हैं। और अभी जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ मुख्यमंत्री के अभाव देखिए, उनके चेहरे पे जिस तरह से खुशी है,
क्योंकि मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं तो कई तरह की जिम्मेदारी। अब देखिए एक और बड़ी बात ये देखिए, मुख्यमंत्री पर एक किताब जो लिखी गई है, शैतान सिंह सांखला ने पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का जो है वो विमोचन जो है वो इस वक्त गांधीवादी जननायक एक बुक उन्होंने मुख्यमंत्री के जीवन पर एक किताब लिखी है, उसका जो विमोचन है इस वक्त किया जा रहा है। समझा जा सकता है कि जो गांधीवादी जीवन उनका रहा है, ऐसे में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने शैतान सिंह सांखला की लिखी पुस्तक का विमोचन किया। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। पूर्व महापौर रामेश्वर दादी की बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सोलंकी की बात करें, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, समाजसेवी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, किसान हैं, वो सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जनसंपर्क का ये बहुत बड़ा जो आज आगाज इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 36 गांव के लोग हैं, केवल माली समाज की बात नहीं है। और देखिए मुख्यमंत्री कभी समाज वाली बात या जाति वाली राजनीति नहीं करते हैं, और वो कहते हैं मैं तो एकमात्र 200 एमएलए से ओबीसी में हूँ, तो समझा जा सकता है कि उनके जो भाव हैं वो जनता की सेवा के भाव है। और इसीलिए इतने लोग इतने प्रेम से उमड़े हैं। चाहे महिला प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष है रमेश बोराना की बात करें, पुराने जो कांग्रेस जगदीश सांखला की बात करें, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे हैं। राज गहलोत के प्रति उनका विश्वास और समर्पितता पुराना है। जब भी उनको जब मौका मिलता है तब यहाँ जरूर आते हैं। जी राजीव जी, एक जानकारी ये भी दीजिएगा, मंडोर गेस्ट हाउस में कौन कौन से इलाकों से जुड़े लोग पहुंचेंगे जनसंपर्क के लिए? और क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल भी लगातार पहुंचे थे, वार्ड को कवर किया गया था, क्या इन 2 दिनों में संपूर्ण सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र को नाप लिया जाएगा? देखिए वैसे तो विधानसभा क्षेत्र की जो क्षेत्रफल के एंगल से देखें तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो दिल्लियों के संबंध लोगों से हैं, इसलिए वो उस तरीके से सेटअप प्लान किया गया जिससे अधिक से अधिकतम जो क्षेत्र है वो कवर किया जा सके। और उसी के चलते मुख्यमंत्री ने कल काफी कुछ एरिया कवर किया, आज भी कर लेंगे। तो हालांकि आएंगे वापस, जिस दिन नामांकन दाखिल करेंगे उस दिन एक बड़ी सभा होगी, और उसके बीच में भी कई सभाएं जो होंगी। उन्होंने कल इशारा भी किया था, देहात की सभा होगी, तमाम जो शहर की विधानसभा की ज्वाइंट सभा होगी। और अभी तो दीपावली भी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली के दिन रात को तामासामा करने निकलते हैं, वो परंपरा से बाकी है। बाकी आज जनसंपर्क जो है एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, नहीं तो वो अलग अलग तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर चीज की जो पालना है वो की। यार इस वक्त तस्वीरों में देखिए, एक मुख्यमंत्री की आदत है, कोई व्यक्ति किसी को साफा पहना देते हैं तो वापस पहना देते हैं, माला वापस पहना देते हैं, चेहरे पे जिस तरीके से भाव है, अपनेपन के भाव है, लोग पहचानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पुराने संबंध हैं, नजर मिलाते ही मुस्कुरा उठते हैं, पुरानी बातें, पुराने रिश्ते याद आए। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कहते हैं मैं विकास की राजनीति करता हूँ, विकास होना चाहिए, वो पॉलिसी बना करके राजस्थान की तस्वीर बदली है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो जोधपुर से आते हैं, जहाँ से जनरल व्यास बरकतुल्लाह खान पहले जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी राजीव जी, क्या जनसंपर्क के दौरान वाकई कुछ मुद्दे हैं जो कि लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रख रहे हैं, या फिर यहाँ सिर्फ उनकी योजनाओं का जिक्र हो रहा है और लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि सबके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है वेदना की बजाय? देखिए निश्चित रूप से जब जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और देखिए किसी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखना ही काफी होता है, किसी से हाथ मिलाना ही काफी होता है, किसी से प्यार से इजहार करना ही बहुत कुछ होता है। तो यहाँ अपनी कोई समस्या तो होती नहीं है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ जनसंपर्क होता है। एक संपर्क हो गया, एक एक व्यक्ति जो है वो 3-3 हजार 4-4 हजार वोट का जिस तरीके से वो रिलेशन रखता है। ये तमाम मौजूद लोग आए हैं, वो मौजूद लोग हैं जिनका अपने समाज के अलावा अन्य जो 36 कौम के जो लोग हैं उन वोटों पर उनका कंट्रोल होता है। आप समझिए कि ये तमाम जो लोग हैं वो आज से नहीं 45 साल से मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री दिल्ली से जोधपुर आ ही नहीं पाते थे, ये जनता चुन, और वो कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ रही, जनता को खुद को जब जीतना है तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री के क्या भाव है। तो ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पर जिस तरह से दिखाई दे रही है, समझा जा सकता है कि अपनेपन के भाव से तमाम जो लोग हैं वो मुख्य बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ भी बच्चा दिखाई दिया उसको प्यार से, दुलार से उसके साथ एक भावपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। केंद्रीय मंत्री थे तब भी, और जब पीसीसी के अध्यक्ष थे तब भी, और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे तब भी, उनमें कोई अंतर नहीं दिखा गया, रिश्तों में कोई अंतर नहीं दिखा गया। कभी भी वो
हमेशा अपनोपन से जुड़े रहे हैं, इसलिए बार बार कहते हैं मैं था तो दूर नहीं, यानी मैं आपसे बिल्कुल दूर नहीं। तो शिखा, ये तस्वीरें हैं आज सुबह की खुशनुमा तस्वीरें कही जा सकती है। समाज के लोग भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, साथ बड़े हुए साथी भी हैं, जिन्होंने पढ़ाया वो साथी जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। जी राजीव जी, मंडोर गेस्ट हाउस में जनसंपर्क के बाद अब आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा और मुख्यमंत्री क्या आगे पहुंच कर के कहीं संबोधित भी करेंगे, उद्बोधन उनका रहेगा, कर्मचारियों से संवाद भी स्थापित करेंगे? चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।